नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। नियोजन नीति को लेकर जेएमएम ने किया दावा, रोजगार सरकार की प्राथमिकता में प्रमुख, बजट सत्र से पहले लिया जाएगा ठोस कदम। रोजगार सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। ऐसे में नियोजन नीति को लेकर जो कुछ चल रहा है उसका हल जल्द ही निकाला जाएगा। बजट सत्र से पहले नियोजन नीति पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। युवाओं को इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये बातें जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही। अगले 3 दिन और गहरी होगी मौसम की मार, 2-3 डिग्री और गिरेगा तापमान। राजधानी रांची के आसपास रहने वालों पर अगले 3 दिनों में मौसम की मार और गहरी पड़ने वाली है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की आशंका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान आसमान साफ रहेगा और मौसम भी शुष्क बना रहेगा। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आमजनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद कहते हैं कि बढ़ती ठंड को देखते हुए बुजुर्गों और बच्चों के साथ ही युवाओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। ढलते ही हवा बहने लगती है और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगता है। आप सबको बता दें कि पिछले एक सप्ताह के दौरान रांची के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो सुबह में कोहरे या धुंध का असर देखने को मिलेगा। कोहरे की चपेट में आने से कई फ्लाइट भी प्रभावित हो गए हैं। बढ़ती ठंड को लेकर झारखंड के सभी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक रहेंगी बंद। झारखंड में बढ़ती ठंड को लेकर शिक्षा विभाग ने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने से राहत दी है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में केजी से 5 तक की कक्षाएं 14 जनवरी 2023 तक बंद रहेगी। 15 जनवरी को रविवार है, इस कारण स्कूल बंद रहेंगे। इसके अगले दिन यानी कि 16 जनवरी 2023 से सामान्य रूप से कक्षाएं संचालित होंगे। इससे पहले ठंड के कारण सरकार ने सभी स्कूलों को 8 जनवरी 2023 तक बंद रखने का निर्देश दिया था, लेकिन लगातार ठंड बढ़ने के कारण उस आदेश को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 1 से 5 के कक्षाओं को 15 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। आप सबको बता दूं कि वर्तमान में राज्य के सभी जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया है। रांची के कांके में तो पारा 2.3 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं मैक्सुलीगंज में ओस की बूंदें भी जमने लगी है। झारखंड में डिग्रियां बांटने वाले फार्मेसी कॉलेजों में कसा शिकंजा, स्वास्थ्य विभाग की कमेटी ने ली परीक्षा तो पास हुए केवल 7% स्टूडेंट। अब फिर मिलेगा फॉर्म भरने का मौका। झारखंड के डिग्रियां बांटने वाले फार्मेसी कॉलेजों पर इस बार स्वास्थ्य विभाग ने जबरदस्त शिकंजा कसा। फार्मेसी कॉलेजों के सत्र 2021 के सेकंड ईयर की परीक्षा इस साल औषधि नियंत्रण की कमेटी ने न लेकर स्वास्थ्य विभाग की कमेटी ने ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि 93% स्टूडेंट फेल हो गए। आप सबको बताते चले कि राज्य में ऐसा पहली बार हुआ जब स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा के परिणाम में 93% स्टूडेंट फेल हो गए, जबकि कभी ऐसा भी होता था कि पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 98 से 99 होता था। विभागीय नियंत्रण में परीक्षा का आयोजन होने से यह प्रतिशत घटकर 7 से भी कम पर आ गया, यानी कि 93% अभ्यर्थी फेल हो गए। राज्य भर से इस परीक्षा में कुल 2866 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से महज 195 सफल घोषित किए गए हैं। इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल से किन विकारों का शिकार हो रहे हैं बच्चे और युवा, सीआईपी और फ्लेयर करेगा रिसर्च। इंटरनेट के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बच्चों और युवा वर्ग में कई तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं। इंटरनेट की लत की वजह से बच्चों के साथ साथ युवा को भी कई तरह की मानसिक समस्याएं घेर रही है। इन समस्याओं पर अब गहन अध्ययन होगा। शनिवार यानी कि 7 जनवरी 2023 को रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान यानी कि सीआईपी और फोरम फॉर लर्निंग एंड एक्शन विद इनोवेशन एंड रिगर यानी कि FLAIR ने MOU पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत बच्चों एवं युवा वर्ग में इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाले विकार, लत एवं इससे संबंधित मानसिक समस्या पर सघनता से अध्ययन किया जाएगा। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाला हेमंत प्रताप देहाती का रिम्स में हुआ निधन। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाला हेमंत प्रताप देहाती नहीं रहे। रांची के रिम्स में शनिवार को उनका निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से रिम्स में इलाज लाला हेमंत प्रताप देहाती गढ़वा के भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। झारखंड चैम्बर ने कहा कि खुट्टी, गुमला समेत इन आदिवासी बाहुल जिलों को रेल मार्ग से जोड़ा जाए। आप सबको बता दो कि अगले महीने 1 फरवरी को आम बजट यानी कि यूनियन बजट 2023 संसद में पेश किया जाएगा। इस बजट से देश के सभी राज्यों को उम्मीद रहती है। हर राज्य चाहता है कि केंद्र सरकार उसके क्षेत्र में ऐसी योजना शुरू करे जिससे इलाके का विकास हो।
आप सबको बता दो कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा है कि गुमला, चतरा, सिमडेगा और खुट्टी जैसे आदिवासी बहुल इलाके में अब तक रेल मार्ग नहीं जुड़ पाया है। रेल संपर्क नहीं होने की वजह से ये क्षेत्र आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। इन जिलों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रेल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को रोज अंडे देने की मांग तेज, हेमंत सोरेन को लिखी गई है चिट्ठी। झारखंड व देश के अन्य क्षेत्र के सैकड़ों सचेत नागरिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में इन लोगों ने कहा है कि सरकार बार बार वादा करती है, फिर भी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हर दिन भोजन में अंडे नहीं दिए जाते। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को अभी सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही अंडे मिल रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले सचेत नागरिकों ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को एक दिन भी अंडा अभी नसीब नहीं होता। झारखंड सरकार ने कई बार वादा किया है कि स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खाने में हर दिन अंडा दिया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। इसके वादे खोखले ही साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, स्वास्थ्य बीमा योजना व पेंशन पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, आइए जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही आप सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आ रहा हूं। आप सभी लोग 100 परिवार प्रति वर्ष बेहतर इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे बताया गया है कि झारखंड अधिवक्ता संघ कल्याण कोष से 65 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को पेंशन प्रदान करता है। आज मैं आप सबके बीच यह घोषणा करता हूं कि जितनी पेंशन की राशि वेलफेयर ट्रस्ट प्रदान करेगा, उसके बराबर की राशि राज्य सरकार भी उस कोष में योगदान स्वरूप देगी। अन्य राज्यों के आकलन के बाद जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी फैसला लिया जाएगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हर जिले में नए सिरे से सुसज्जित बार कॉम्प्लेक्स का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। राज्य में जितने भी बार कॉम्प्लेक्स बनेंगे, सभी कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, मीटिंग हॉल, महिलाओं के लिए जरूरी सुविधाएं सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मॉडल स्कूल आदि का जिक्र करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कई योजना लागू है। आप अधिवक्ता भी इसका लाभ ले सकते हैं। हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का वोट लेकर उन्हें ठगा, करना होगा सत्ता से बेदखल, अमित शाह ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि वे इस भ्रष्ट सरकार को आगामी चुनाव में सत्ता से बेदखल करेंगे। श्री शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में ही परिवर्तन के संकेत मिल जाएंगे। शनिवार को चाईबासा मैदान के विजय संकल्प महारैली को संबोधित कर श्री शाह ने हेमंत सरकार की खतियान आधारित स्थानीय नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, खतियानी नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नौनिहालों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि चाईबासा क्षेत्र की बंदोबस्ती 1964 में हुई हो। जनजाति के भाई बहन कान खोलकर सुन लें, पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई। अब जो यह कह रहे हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो क्या चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी? आप सबको बता दूं कि इससे पूर्व जैसे ही अमित शाह मंच पर पहुंचे, भीड़ ने उनका स्वागत जय श्री राम के नारे के साथ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जय जोहार कहकर संबोधन शुरू किया। कहा कि हेमंत भाई, चाईबासा की आवाज सुनिए, जब आप चुनाव के मैदान में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की जब सरकार देश में थी तो वामपंथी उग्रवाद चरम पर था। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। हमने विकास और कठोर कार्रवाई के जरिए हथियार से लैस ऐसे संगठनों को खत्म किया। झारखंड में सरकारी साधारण बीमा कंपनी के 45 कार्यालयों में लटका ताला, ग्राहक हुआ परेशान। झारखंड में सरकारी साधारण बीमा यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी द ओरिएंट इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के 45 कार्यालयों में ताला लटक गया है। इनमें 15 शाखा कार्यालय और 30 एकल कार्यालय शामिल हैं। इन कार्यालयों को बीते 9 माह यानी कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान बंद किया गया है, जबकि देश भर में लगभग 1000 कार्यालय बंद किए जा चुके हैं। बंद हुए कार्यालयों के कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में एसोसिएशन का कहना है कि वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद प्रबंधकीय खर्च घटाने और बिजनेस परफॉर्मेंस के बहाने कार्यालय बंद किए जा रहे हैं।
डियर नागालैंड, डियर हुगली, डियर हंक नाम की नकली लॉटरी टिकट में पैसे गंवा रहे झारखंड बंगाल बॉर्डर के लोग, पुलिस ने गैंग को दबोचा। धनबाद जिले के जामताड़ा और पश्चिम बंगाल बॉर्डर इलाके के रहने वाले लोगों की मेहनत की कमाई इन दिनों डियर नागालैंड, डियर हुगली, डियर हंक नाम के नकली टिकट की भेंट चढ़ता जा रहा है। इस इलाके में इन दिनों हर दिन तकरीबन 5000 नकली लॉटरी टिकट बिकता है। पुलिस ने ऐसे नकली लॉटरी टिकट बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक इन नकली लॉटरी टिकट बेचने वालों का नेटवर्क बंगाल के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, बिहार में भी फैला हुआ है। पुलिस गिरोह के लोगों को रिमांड पर लेकर इनसे अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी ली जा रही है। हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में मचा रहा है तबाही, गजराज हो रहे हैं नाराज, फसलों के साथ साथ लोगों की जान और घरों को कर रहे हैं तबाह। बुंडू अनुमंडल के सटे इलाकों में इन दिनों 20 से अधिक हाथियों का झुंड इन दिनों तबाही मचाए हुए हैं। हाथियों के इस झुंड ने सोनाहातू प्रखंड के दर्जनों गांव में कहीं फसलें बर्बाद कर रहा है तो कहीं घरों को तोड़ दे रहा है। हाथियों के इस झुंड ने सोनाहातू प्रखंड के चिरगालटी सहित उसके आसपास के गाँव में फसलों को नष्ट किया है। चिरगालटी और उसके सटे दूसरे गाँव के ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड जमकर तबाही मचा रहा है। इन हाथियों की तबाही से सिर्फ एक गाँव ही नहीं बल्कि सैकड़ों गाँव के ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक वन विभाग के पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन ना तो कोई कर्मी पहुंचे हैं और ना ही किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराया गया है। झारखंड में दम घुटने से बुजुर्ग पति पत्नी की हुई मौत, ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाकर रखा था कोयला। झारखंड के हजारीबाग में दम घुटने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए शनिवार की रात उनके कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर रखा गया था। रविवार की सुबह दोनों को मृत हालत में पाया गया। घटना इचाक थाना क्षेत्र के झरपो गांव की है। मृतक दंपति की पहचान टाटी झरिया प्रखंड के झरपो गांव निवासी 65 वर्षीय विष्णु महतो और उनकी 60 वर्षीय पत्नी गोलवा देवी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए दंपति के कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर शनिवार रात रखा गया था। रविवार की सुबह 9 बजे तक विष्णु महतो के घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों ने जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और बुजुर्ग दंपति का शव पलंग पर पड़ा हुआ था। वहीं पास में कोयले का चूल्हा भी पड़ा हुआ था। घर में केवल मृतक दोनों पति पत्नी ही रहते थे। आशंका जताई गई है कि कमरे में चूल्हे का धुआं भर गया, इस वजह से दोनों का दम घुट गया होगा और उनकी मौत हो गई होगी। धनबाद के तोपचाची बाजार में बम ब्लास्ट, बाइक की डिक्की में रखा था बम, सब्जी बेच रही 4 महिला समेत 5 घायल। धनबाद के तोपचाची स्थित बाजार में रविवार करीब 2:45 बजे बम ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में 4 महिला समेत 5 लोग घायल हुए। सभी को धनबाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि एक व्यक्ति बाइक की डिक्की में बम लेकर सब्जी खरीदने आया था। इसी बीच डिक्की में बम फट गया। बम फटने से सब्जी बेच रही 4 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। एक सब्जी खरीदने आया व्यक्ति भी घायल हो गया। सभी घायलों को धनबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सील कर दिया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।